एफ ए हेक, जो कि इच्छा स्वेच्छ स्वतंत्रवादी विचारक है। एफ ए हेक को 1974 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। एफ ए हेक की कुछ एक रचनाएं हैं, जैसे रोड टू सर्फडम दास्तां का मार्ग 1944 में लिखी थी। लॉ, लेजिस्लेशन और लिबर्टी किताब थी, ये 3 भागों में आई थी। एक भाग तो आया था इसका 1973 में रूल एंड ऑर्डर के नाम से। दूसरा भाग आया था 1976 में द सोशल मिराज ऑफ जस्टिस, जिसमें इसने कल्याणकारी राज्य का विरोध किया था और कल्याणकारी राज्य को मर्ग मरीचिका के समान बताया था। और तीसरा भाग आया था 1979 में रूल एंड ऑर्डर के नाम से। और उससे पहले एक किताब इसकी 1960 में आ गई थी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, 1960 में आ गई थी। उसमें ये बताता है कि स्वतंत्रता क्या है। तो स्वतंत्रता के बारे में बताता है कि स्वतंत्रता विकल्पों की उपस्थिति है, अर्थात विकास के जितने ज़्यादा विकल्प होंगे स्वतंत्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर इन विकल्पों को बंद कर दिया जाए तो गुलामी का मार्ग यानी कि दास्तां का मार्ग खुल जाएगा। फिर ये स्वतंत्रता को 4 प्रकार की स्वतंत्रता बताता है। राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता, शक्ति रूपी स्वतंत्रता और ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ही देता है और कहता है कि वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो किसी दूसरे की अनर्गल इच्छा का पालन न करे, मतलब अनर्गल इच्छा को नहीं माने, खुद की इच्छा से काम करे। फिर आगे चलकर ये कहता है कि स्वतंत्रता का समान वितरण नहीं किया जा सकता। सबको थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता देने की बजाय ये है कि आप एक व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता दे दो जिससे कि वो खुद का विकास कर पाए। अर्थात एक मीठी रोटी होती है, उसके आप टुकड़े मत करो, पूरी रोटी एक आदमी को दे दो जिससे किसी एक का तो पेट भर जाए। तो इस प्रकार के इस दर्शन की एफ ए हेक के इस प्रकार के दर्शन की आलोचना करता है क्रिश्चियन बे करता है। क्रिश्चियन बे कहता है कि ये एफ ए हेक है ना, ये विशेष वर्ग का विशेष वकील है, यानी विशेष वर्ग का विशेष अधिवक्ता है। और इसके दर्शन को रूढ़िवादी समाज दर्शन और चिंतन की बंद प्रणाली कहता है। बंद प्रणाली इसलिए कहता है कि इसमें ये साम्यवादी देशों का अध्ययन ही नहीं करती है, और खुली प्रणाली वो होती है जिसमें हर किसी का अध्ययन शामिल होता है। तो ये एफ ए हेक के बारे में सामान्य से विचार थे।